एक बार फिर से आप सभी का सक्सेस क्लासेस में स्वागत है। आगे अपन बात करते हैं चैप्टर 2 क्लास 12th केमिस्ट्री फॉर आरबीसी बोर्ड एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यू की। इस चैप्टर का हमने पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया चैनल पे। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले आप उसको अच्छे से देखें, क्योंकि वहाँ से आपका ऑलमोस्ट पेपर क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद में जो इस लेसन के कुछ टॉपिक बच गए थे उनके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यू का ये अपना लास्ट वीडियो होगा। तो आगे अपन बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मेरे को लिखा हुआ कि राइट देन इंसर्ट इक्वेशन फॉर डेनियल सेल, कि डेनियल सेल की जो इक्वेशन होती है उसके लिए आपने इंसर्ट इक्वेशन लिखिए। साथ में आपको बताना है कि जो इंसर्ट इक्वेशन होती है उसका इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन क्या है, वो कंडीशन आप डिफाइन कीजिए, यानी कि वो कंडीशन आप लिख के दिखाइए। थर्ड अपने से यहाँ पे पूछा है कि ड्राइव रिलेशनशिप बिटवीन ई सेल एंड के सी। तो सबसे पहले अपने को देखना है कि डेनियल सेल के अंदर जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन कौन सी होती है। तो डेनियल सेल के अंदर रिएक्शन क्या होती है, Zn प्लस Cu 2 पॉजिटिव इन एक्वास, यहाँ है Zn प्लस 2 पॉजिटिव एक्वास प्लस में Cu। ये वाली जो रिएक्शन होती है जिंक और ये जो कॉपर्स आयन एक्वास सॉल्यूशन के अंदर वाली, तो ये जो रिएक्शन है वो अपने कौन सी है, डेनियल सेल की रिएक्शन है। यहाँ पे अपने को इसके लिए क्या लिखना है, नेंसर्ट इक्वेशन लिखनी है। तो अपने को पता है नेंसर्ट इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो वो जनरल फॉर्म जो होता है वो ये होता है कि एक अपने पास नॉर्मली ऐसी रिएक्शन होती है Mn पॉजिटिव का मतलब क्या है, एक्वा साइन है, प्लस Ne इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे क्या है M। तो इसके लिए मान लो कि इस रिएक्शन के लिए अगर अपने को नेंसर्ट इक्वेशन लिखेंगे तो अपन कैसे लिखेंगे, ई सेल इक्वल क्या लिखते हैं, ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन में NF, और यहाँ पे लिखते हैं अपन इसके साथ में लोग के बाद में क्या लिखते हैं, ये जो प्रोडक्ट साइड वाला होता है ना, प्रोडक्ट साइड वाला ऊपर आता है और रिएक्टेंट साइड वाला कहाँ आता है, आपका नीचे आता है लोग के साथ में। और ये जो एन होता है, ये एन होता है आपका इलेक्ट्रॉन, यानी कि बैलेंसिंग के लिए इस रिएक्शन में आपने कितने इलेक्ट्रॉन ठीक है यूज किए हमने, वो हमारा एन होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें डेनियल सेल के अंदर, तो बैलेंसिंग के लिए हमने कितने इलेक्ट्रॉन यूज किए हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यूज किए, तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो आइए अब हम इस रिएक्शन के लिए नेंसर्ट इक्वेशन लिखें तो कैसे लिखेंगे, ई सेल इक्वल ई नॉट सेल माइनस ये जो वैल्यू वो फिक्स रहती है 2.303 RT अपॉन में NF लोग। अब यहाँ पे क्या लिखे अपन, प्रोडक्ट साइड वाला। तो प्रोडक्ट साइड में अपने पास कौन सा, एक वास है Zn है, और इधर लिखते हैं अपन रिएक्टेंट साइड वाला। रिएक्टेंट साइड वाला अपने पास कौन सा है, Cu2 पॉजिटिव है। इसके बाद में हम यहाँ n की वैल्यू पुट कर सकते हैं। n की वैल्यू क्या होती है हमारे लिए 2। अब अपने को ये पूछा है कि इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन बताइए। इसी नेंसर्ट इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या होता है, इसमें जो ई सेल है उसकी वैल्यू अपने को क्या लेनी होगी 0। और अपने को पता है यहाँ पे साथ में अपन ये भी बता सकते हैं कि n का वैल्यू हमारे पास क्या होगा यहाँ पे 2। बस ये दोनों वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, ये का इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आ जाती है अपने पास। तो अपन यहाँ लिखेंगे ई सेल के प्लेस पे क्या लिख देंगे 0 इक्वल में ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन में जो n है उस n के प्लेस पर अपन डालेंगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितने अपने पास यहाँ पे 2, साथ में क्या आएगा F लॉग Zn रिएक्टेंट, ठीक है, Zn वाला है प्रोडक्ट साइड वाला हो गया, और ये Cu प्लस 2 कौन सा अपना रिएक्टेंट साइड वाला है। अब अपने को पता है माइनस वाला इस साइड जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का। तो अपन इस फॉर्म में लास्ट इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन को शो कर सकते हैं फॉर डेनियल सेल के लिए। नेक्स्ट अपने से पूछा था रिलेशनशिप बिटवीन ई नॉट सेल एंड के सी। अब के सी क्या होता है, हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है जिसको अपन के सी से डिनोट करते हैं। इन दोनों के बीच में आपको पूछिए यहाँ पे रिलेशनशिप, तो अपने को ध्यान होना चाहिए जो के सी होता है, इस के सी का मतलब क्या होता है कि किसी भी इक्वेशन के अंदर प्रोडक्ट साइड में एक्वास सॉल्यूशंस के आयन एंड रिएक्टेंट साइड में जो एक्वास होता है उन दोनों के रेशो को अपन क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो रिएक्शन पढ़ी थी उस रिएक्शन में अपने पास प्रोडक्ट साइड में कौन सा आ रहा है, कौन से आयन आ रहे हैं, Zn प्लस 2 एक्वास है, और रिएक्टेंट साइड में क्या अपने पास कॉपर प्लस 2 एक्वास है। तो पहले अपन क्या लिखते हैं Kc की वैल्यू के लिए, ऊपर लिखेंगे प्रोडक्ट, नीचे क्या लिखेंगे अपन रिएक्टेंट। तो अपना किसका वैल्यू आ गया, Kc का। अब अपने को पता है कि यहाँ पे नॉर्मली अपने अभी जो इक्वेशन निकाली थी उस इक्वेशन के अंदर ये जो लॉग Zn प्लस 2 प्लस अपॉन में Cu प्लस 2 है, इसके प्लेस अपन क्या डाल देंगे यहाँ पे Kc। तो ये हो जाएगा Kc और ई नॉट सेल के बीच का रिलेशनशिप। बस अपने को क्या करना है, यहाँ से इसको हटाना है, इसके प्लेस पे क्या डालना है, Kc डाल देंगे। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे ई नॉट सेल इक्वल 2.303 RT अपॉन में 2F, और यहाँ पे लॉग इसके प्लेस पे क्या डालना अपने को Kc। तो ये आ गया आपका रिलेशनशिप बिटवीन ई नॉट सेल एंड Kc। तो Kc क्या है, Kc अपना होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहाँ पे अपने से पेपर में पूछा जाएगा, ये अपने पीवाईक्यू भी है, बहुत बार आए हुए हैं, जितने भी सेल डायग्राम है ना वो आप एक बार अच्छे से तैयार कर ले। सेल डायग्राम है, उनकी रिएक्शंस वगैरह है, कैथोड पे एनोड पे फुल रिएक्शन है, उनके लिए नेंसर्ट इक्वेशन है, ऐसा आपसे बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है और आगे मोस्टली क्वेश्चन यहीं से बनते हैं।
अपन बात करते हैं ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ डेनियल सेल। डेनियल सेल का आपको लेबल डायग्राम बनाना है। एंड राइट हाफ रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे होने वाले अपने को हाफ रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एनोड वाली लिखेंगे, उसके बाद में कौन सी लिख देंगे यहाँ पे कैथोड वाली, और दोनों को अगर आपने मिक्स कर दिया तो ओवरऑल सेल के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है, ये वाली रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देंगे, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में जो बचता है अपना ये फुल ओवरऑल सेल के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है वो हो जाएगी। और सेल के अंदर जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखना है अपने को। तो सेल के अंदर किसी भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड को रिप्रेजेंट करने से पहले अपने को यहाँ ये जो आपको डबल पैरेलल लाइन दिखाई दे रही है इसको अपन बोलते हैं साल्ट ब्रिज। तो यहाँ पे हमने पास किया था जेडन सॉलिड था। अब जेडन सॉलिड किस में चेंज हो रहा है, जेडन 2+ एक्वास में। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे जेडन 2+ एक्वास में चेंज हो रहा है। और ये Cu 2+ एक्वास एक इसमें चेंज हो रहा है सॉलिड में, यहाँ पे ये लिखेंगे। तो इसको अपन बोलते हैं सेल के अंदर रिप्रेजेंट करना इक्वेशन को। आगे अपने को बोल रहा है कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट करना है लेमडा नॉट एम 4 किसके लिए, Na2SO4 के लिए। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं मोलरिटी के बारे में, ठीक है। ये मोलरिटी अपने को फाइंड करनी होती है। तो यहाँ पे अपने को दे रखा है लेमडा नॉट Na+, यानी कि ये कैटायन के लिए होता है, और ये अपने जो होता है नेगेटिव किसके लिए होता है, एनायन के लिए होता है। तो ये सारी वैल्यू अपने को दे रखी है यहाँ पे। तो पहले तो अपने को ध्यान होना चाहिए कि Na2SO4 के लिए अपन कैसे सोल्व करते हैं। तो Na2SO4 के लिए जो सोल्व करेंगे अपन वो किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए अपने को क्या करना है, यहाँ पे लेमडा नोट Na पॉजिटिव का वैल्यू गिवन है, लेमडा नोट SO4, ठीक है, -2 जो है उसका वैल्यू अपने को गिवन। और ये पूछा है कि इन वैल्यू को, ठीक है, ये जो वैल्यू होती है ना पॉजिटिव यानी कि कैटाइन और एनाइन की जो वैल्यू होती है ओवरऑल वो कौन से लॉ के अंदर डिफाइन की जाती है, उस लॉ को भी आपको को डिफाइन करने के लिए बोला हुआ है। तो ये जो वैल्यू होती है ये अपन कौन से लॉ के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, अपने को यहाँ फाइंड करना है मोलर कंडक्टिविटी 4 किसके लिए, Na2SO4 के लिए। तो यहाँ पे अपने को बोला है कि इफ़ लेमडा नोट Na पॉजिटिव। अब Na पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, कैटाइन, जिसकी वैल्यू अपने को गिवन है 50.1। फिर है लेमडा नोट SO4 नेगेटिव को अपन क्या बोलते हैं, एनाइन, उसकी वैल्यू अपने को गिवन है, ठीक है। फिर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। पूछा है डिफाइन लो कि ये जो वैल्यू होती है इन वैल्यू को देख कर आपको बताना कि ये कौन से लॉ के अंदर अपन डिफाइन करते हैं, उस लॉ के बारे में अपने को पूछा है। तो कोलराउस का जो लॉ होता है वो अपने को पता है, उस लॉ के अंदर अपन ऐसा कुछ वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे अपने को डिफाइन करना है कोलराउस लॉ को। जब आप लॉ का डेफिनेशन लिख दो, क्योंकि पहले वाले वीडियो में हमने वीडियो के अंदर इस लॉ का डिस्कशन कर लिया है, उसका डेफिनेशन मैंने आपको बताया था, समझाया था, तो इसलिए मैंने वहाँ से इस आंसर को वापस रिपीट नहीं किया है। सिर्फ आपको क्या करना है, पहले उस डेफिनेशन को लिखना है, डेफिनेशन के बाद में डेफिनेशन का मैथमेटिकल फॉर्म जो है, यानी कि लॉ का जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो लिखोगे। उसके बाद में आपको किसके लिए निकालना है, Na2SO4 के लिए। तो यहाँ m के प्लेस पे क्या जाएगा, Na2SO4। अब Na2SO4 में कितने आयन है, Na पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव है। पॉजिटिव का आप अलग कर दो, नेगेटिव का आप अलग कर दो। पॉजिटिव की वैल्यू कितनी की आपको 50.1 है, यहाँ डाल दो। नेगेटिव की वैल्यू कितनी है, ये वाली है, दोनों को टोटल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। फिर ऊपर में से पूछा था ना डेनियल सेल का लेबल डायग्राम, तो मैंने ये डेनियल सेल का लेबल डायग्राम बनाया है। इसको अपन बोलते हैं साल्ट ब्रिज, ध्यान रखना। ये जेडन का रोड हो गया, ये कॉपर का हो गया, इसको अपन कैथोडिक हाफ बोलते हैं, इसको अपन एनोडिक हाफ बोलते हैं। यहाँ पे ZnSO4 का एक बार सॉल्यूशन लेते हैं, यहाँ पे CuSO4 का, और दोनों को यहाँ से बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायग्राम को देख सकते हो। नेक्स्ट अपन यहाँ बात करते हैं जो और मोस्ट टॉपिक इस लेसन से बन सकते हैं, उसमें सबसे पहले ध्यान रखना फ्यूल सेल का डायग्राम है। और फिर आपसे पूछा जाएगा कि फ्यूल सेल जो होता है वो बेटर क्यों होता है बाकी सेल से, तो ये पॉल्यूशन फ्री वगैरह होता है, ऐसे कुछ रीजन आपको देने पड़ेंगे इसमें। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा राइट इक्वेशन की जो फ्यूल सेल होता है उसके अंदर एनोड कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है वो रिएक्शन बताइए, साथ में इसके 2 यूज आप याद करके जरूर जाएँ। फिर उसके बाद में पूछेगा नेट सेल रिएक्शन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का हमने पहले वाली वीडियो में कैथोड और एनोड दोनों रिएक्शंस को पढ़ लिया है। जब कैथोड और एनोड दोनों रिएक्शंस को आप पढ़ते रहो तो उसी को कंबाइन करके लिखना होता है, उसको अपन बोलते हैं फुल रिएक्शन, यानी नेट सेल रिएक्शन बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन का, ठीक है। और रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए जो अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है सेल का, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.67 होती है आयरन के लिए, ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन 2015 में बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था अपने से, कैन वी स्टोर CuSO4 सॉल्यूशन इन एन आयरन, एक्सप्लेन, ठीक है। तो अपने को इसमें ध्यान रखना है कि अपने पास सॉल्यूशन कौन सा है, CuSO4 है, ठीक है। और आयरन, अब आयरन और CuSO4 के लिए पूछा है कि कैन वी स्टोर CuSO4 सॉल्यूशन इन एन आयरन, क्या अपन आयरन के अंदर इसको स्टोर कर सकते हैं, ऐसा रीजन पूछा अपने से, वाई, क्यों, येस या नो में भी आप बता सकते हो। तो अपन बोलेंगे नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता है, बिकॉज नो वी कैन नॉट स्टोर CuSO4 इन आयरन वेसल,
बिकॉज आयरन हैज लेस रिडक्शनल पोटेंशियल देन कॉपर। हमने 10th क्लास में ऐसे एक टॉपिक पढ़ा था कि CuSO4 जो होता है उसके सॉल्यूशन में हम आयरन की नेल डालते हैं तो कलर फेड क्यों हो जाता है? बिकॉज आयरन जो होता है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव होता है, और जो मेटल मोर रिएक्टिव होती है उसका रिडक्शनल पोटेंशियल जो होता है वो हमेशा लेस होता है। ठीक है, तो अपन यहाँ बोलेंगे कि आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है, किससे? कॉपर से। अगर वो कॉपर से मोर रिएक्टिव तो इसका मीन्स क्या है? वो कॉपर को तो डिस्प्लेस कर ही देगा ना। अब वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, फिर एक नया कंपाउंड बनाता है FeSO4। हमने ऐसा कुछ 10th में पढ़ा था, तो यहाँ हम बात करेंगे 10th के अकॉर्डिंग ही, बस थोड़ा सा चेंज करना है हमें। वो चेंज क्या करना है? हम ये नहीं बोलेंगे कि आयरन मोर रिएक्टिव है कॉपर से, हम बोलेंगे जो मेटल मोर रिएक्टिव होता है उसका जो रिडक्शनल पोटेंशियल होता है वो हमेशा लेस होता है। अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे? बिकॉज आयरन हैज लेस रिडक्शनल पोटेंशियल देन कॉपर। तो फिर क्या होगा? इट रिड्यूस Cu+2 आयन इनटू Cu एंड फॉर्म क्या करेगा? ये FeSO4 करेगा। ठीक है, यानी कि ये रिड्यूस कर देगा कौन से को? Cu+2 आयन को किस में कर देगा? Cu में कर देगा। ठीक है, एंड क्या बना लेगा? FeSO4 बना लेगा। ठीक है, तो अपने को बोला कि CuSO4 के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं आयरन के अंदर, तो नो, अपन स्टोर नहीं कर सकते हैं। बिकॉज क्यों? क्योंकि आयरन जो होता है वो लेस रिडक्शनल पोटेंशियल रखता है, किससे? कॉपर से। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं लेमडा नॉट M ऑफ Mg+2 एंड Cl- आयन आर वैल्यू है 106.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल एंड 76.35 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgCl2। अब MgCl2 की अपने को क्या निकालनी है? मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। तो अपन क्या लिखेंगे? MgCl2 का मोलर कंडक्टिविटी लिखने के लिए अपने को इसके आयन को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये कैटायन होगा, ये अपना एनायन होगा। कैटायन की वैल्यू अपने को गिवन है, एनायन की वैल्यू गिवन, बस दोनों को आप ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करवा के। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं गिव द हाफ सेल इक्वेशन ऑफ डैनियल सेल टेक्स प्लेस एट कैथोड। कि डैनियल सेल के अंदर कैथोड पे होने वाली जो हाफ सेल रिएक्शन होती है वो लिखिए। तो अपन डैनियल सेल की फुल रिएक्शन की बात भी कर चुके थे, उसमें से अपने को क्या लिखनी है? ओनली फॉर कैथोड वाल लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे अपने पास आता है रिप्रेजेंट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन Zn+Cu+2 एक्वास, फिर Zn+2 एक्वास प्लस Cu। ठीक है, इस रिएक्शन को अपने को गैल्वेनिक सेल के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो लिखना। तो अपने को पता है किसी भी सेल के अंदर रिएक्शन को जब अपन रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पे अपने को सॉल्ट ब्रिज वगैरह के सिंबल लगाने होते हैं, और कौन सा आयन किस में चेंज हो रही है अपने को बताना होता है। तो अपने पास क्या है? यहाँ पे Zn सॉलिड है। अब Zn सॉलिड किस में चेंज हो रहा है? Zn एक्वास में। तो पहले अपन ये लिखेंगे, उसके बाद में अपन दूसरा कंपाउंड चेंजिंग से पहले क्या लगाएंगे? सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे। सॉल्ट ब्रिज लगाने के बाद में लिखेंगे भाई ये अपने पास कौन सा है? कॉपर 2+ एक्वास है। ये किस में चेंज हो रहा है? सॉलिड में चेंज हो रहा है। बस इस तरीके से अपने को सेल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना होता है। आगे अपने पास द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोल पर लीटर एसिटिक एसिड इज 5 to 10⁻⁵। ठीक है, कैलकुलेट Ka। अब अपने को क्या फाइंड करना है? यहाँ पे Ka फाइंड करना है। इफ़ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COH कितनी दे रखी है अपने को? ये वाली दे रखी है। तो यहाँ पे Ka निकालने के लिए मैं बताऊँ जी Ka का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ रखा है पहले से। C⁴ अपॉन में क्या होता है? 1 - α होता है। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकालनी होगी। जब तक अपन अल्फा की वैल्यू नहीं निकालेंगे तो अपन इस फॉर्मूले में पुट नहीं कर पाएंगे और K का वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगा। तो अपने को गिवन क्या है? C अपने को पता है, K अपने को पता है, मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू अपने को पता है। तो अपन सबसे पहले निकालेंगे मोलर कंडक्टिविटी के फॉर्मूले से इसको। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला अपन यूज़ करेंगे जो अपने को पता है 1000 × K अपॉन में क्या होता है? C। अब यहाँ पे 1000 लिख देंगे, K का वैल्यू अपने को गिवन है, C का वैल्यू अपने को गिवन है। ठीक है, और इस तरीके से अपन कैलकुलेशन करेंगे और इसका वैल्यू अपन डालेंगे यहाँ पे लेमडा। ठीक है, नॉट M यानी मोलर कंडक्टिविटी का। तो इस तरीके से अपना जो ओवरऑल आंसर निकल गया था वो कितना आएगा? 50 आ जाएगा। उसके बाद अपन अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, तो अल्फा क्या होता है? इन दोनों का डिवाइडेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे हम डिवाइडेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यानी कि सबसे पहले अपन क्या लगा रहा है यहाँ पे? मोलर कंडक्टिविटी, ये वाला हो गया। यहाँ से अपन लेमडा M की वैल्यू निकाल देंगे, 50 आ गया। फिर अपने को पता है लेमडा नोट भी दे रखा है। ठीक है, लीनियर मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, मोलर कंडक्टिविटी आपके पास होगी। दोनों का जो रेशो होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? अल्फा बोलते हैं। तो दोनों को अपन डिवाइड करवा देंगे, यहाँ पे 0.2 आ जाएगा। अब अपन Ka का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। K का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? C⁴ अपॉन में 1 - α। यहाँ अपन सॉल्यूशन के अंदर अपने को जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू अपन डाल सकते हैं। 0.01 के अपना C है, α² का वैल्यू भी अपने निकाला है यहाँ पे 1 - 0.2। इसका कैलकुलेशन करोगे आपके पास क्या आएगा? ये वाला। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे मेटल यूज एज सेक्रीफाइस
इलेक्ट्रोड फॉर द प्रिवेशनल ऑफ कोरोजन। यानी कोरोजन से बचाने के लिए आप इजीली सेक्रीफाई की फॉर्म में कौन से मेटल का यूज़ करते हो, तो अपना मेटल कौन सा वो Zn करते हैं। क्यों करते हैं? Zn हैज़ लो रिडक्शन पोटेंशियल देन Fe, कि Fe से लो रिडक्शन पोटेंशियल होता है किसका? Zn का होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी फॉर NaCl है, HCl है, CH3COH R 110, 100 एंड 390 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल दे रखी है अपने को, तो अपने को निकालना है डिटरमाइन। ठीक है, इन लैम्डा नॉट m, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी 4 किसके लिए? CH3COO Na के लिए निकालना है। तो सेम वैसे जैसे अभी हमने 2-3 न्यूमेरिकल इसके ऊपर कर लिए हैं, उसी तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो यहाँ अपने को निकालना है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COH, तो अपन उसको कैसे निकालते हैं? CH3CONA प्लस में क्या लिखेंगे अपन? HCl, और माइनस किससे कर देंगे अपन? उसको NaCl से कर देंगे। ठीक है, जब अपन NaCl से माइनस करते हैं तो उसके बाद में हमारा जो वैल्यू निकल के आता है वो मोलर कंडक्टिविटी का आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इसका वैल्यू क्या डालेंगे? 390 डालेंगे। इसका वैल्यू अपने को निकालना है, ये अपना एज इट इज रहेगा। यहाँ इसका वैल्यू अपने को क्वेश्चन में गिवन था कितना? 100, और ये वाला कितना है? 110। अपन इसको कैलकुलेशन करेंगे, माइनस का इस साइड इसको ट्रांसफर करेंगे, या फिर यहाँ से प्लस का इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे, तो इस तरीके से अपना जो आंसर निकल के आता है वो क्या आता है? ये आंसर आ जाता है। तो सिंपल एग्जांपल है अपना, ऐसा अपन पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिटरमाइन ई सेल Mg प्लस 2 आयन, फिर अपने पास ये डबल पैरेलल लाइन दिख रही है, ये अपना साल्ट ब्रिज होता है। यहाँ पे Mag प्लस आयन एक्वास है, आगे Ag सॉलिड है। अब इसके लिए अपने को अगर सेल की रिएक्शन बनानी हो तो सेल में कैसे रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं वो वाला दे रखा है। अगर अपने को इससे नॉर्मल इक्वेशन बनता अपने को पता है यहाँ पे क्या है? Mg प्लस में क्या आएगा यहाँ पे? ठीक है, Mg किस में कन्वर्ट हो रहा है? Mg, ठीक है, Mg है, Mg प्लस 2 है, ये Ag। अपन इसका सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं? पहले अपन क्या लिखेंगे? Mg, और यहाँ पे क्या है अपने पास? Ag, ये वाला आता है। उसके बाद में अपन क्या लिखते हैं यहाँ पे? Mg से किस में कन्वर्ट हो रहा है? Mg 2 प्लस में, और उसके बाद में अपन क्या लिखते हैं यहाँ पे? 2Ag। तो इस तरीके से अपन सेल को क्या करते हैं? रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अभी हमने 2 मिनट पहले इसी रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे देखो कि गैल्वेनिक सेल के अंदर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना था, अपने पास ये रिएक्शन दे रखी थी, इसको हमने सेल में कैसे रिप्रेजेंट करना है ये अपने सीख लिया था। अब इसका उल्टा अगर आपसे पूछे कि इस रिएक्शन को आप वापस नॉर्मली रिएक्शन में चेंज करो तो अपन कर सकते हैं। तो सेम वैसे यहाँ आपसे पूछा है कि ये जो रिएक्शन है, ठीक है, इसका अपने को ई सेल निकालना है। ठीक है, इस रिएक्शन का अपने को क्या निकालना है? ई सेल निकालना। रिएक्शन कौन सी है? Mg है, फिर Mg2 प्लस, फिर यहाँ पे Ag प्लस, ये Ag है, और यहाँ पे ई नॉट सेल की वैल्यू दे रखी है आपको 3.17। तो आप इस ई सेल वाली जो रिएक्शन है इसको नॉर्मल रिएक्शन में आप चेंज कर लोगे पहले तो। ठीक है, चेंज करने के बाद में अपने को पता है ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है, नेल्सन इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला यूज़ करोगे। ई नॉट सेल होता है -2.303 RT अपॉन में 2F, फिर लॉग ये प्रोडक्ट, और ये अपना क्या होता है? रिएक्टेंट साइड होता है। उसके बाद में यहाँ पे ई नॉट सेल का वैल्यू अपने को गिवन है कितना? 3.17 V, ये डाल देंगे। अब 2.303 RT, ठीक है, और F, इस पूरे को जब अपन सोल्व करते हैं इस पूरे का वैल्यू क्या निकल के आता है? 0.0591 आता है। अपॉन में क्या रहेगा? 2 रहेगा। फिर log Mg प्लस 2, इसका वैल्यू अपने को गिवन है 1 होता है, और यहाँ पे Ag प्लस इसका वैल्यू कितना? 0.1 अपने को गिवन है, ये वाला एज रहेगा। यहाँ पे अपन क्या करेंगे? ठीक है, 0.0591 अपॉन में 2। अब यहाँ पे ये 1 है, ये 0.1 है, आप इसको जब सोल्व करोगे तो ये क्या बनेगा? log 10 की पावर 2 बन जाएगा। अब ओवरऑल अपन आंसर निकालेंगे तो यहाँ पे आंसर अपन क्या निकल के आता है? इन दोनों को माइनस करने से ये वाला आंसर आ जाता है।